हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स का डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग क्या किए, बेसिक डिस्कशन स्टार्ट किए थे, ऑर्डर्ड पेयर देखे थे और कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिस्कशन किए थे। आज की क्लास में उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपका कोई भी डाउट हो, मैथ्स का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपका फंस रहा हो, नहीं सॉल्व हो रहा हो, या कोई भी और इस एग्जाम से रिलेटेड या किसी और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो वहाँ पे आके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के डिस्कशन को। ठीक है, आप अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर देंगे तो उनका उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा इस लेक्चर का। तो देखिए, आप वीडियो को एक सीक्वेंस में देखिए, स्टार्टिंग लेक्चर से एंड लेक्चर तक पूरा प्लेलिस्ट हम आपके लिए बना दिए हैं। प्लेलिस्ट के पहले वीडियो से स्टार्ट करिए आप, उसके बाद आगे तक देखते चलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का डिस्कशन। देखिए, पिछली क्लास में जो डिस्कस किए थे एक बार हम आपको रिकॉल करते हैं। देखिए, पिछली क्लास का डिस्कशन ये हुआ था, सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर देखे थे। ऑर्डर्ड पेयर में हम आपको क्या समझाए थे कि ए कॉमा बी पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है तो इसका ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप ए कॉमा बी लिख रहे हो, बी कॉमा ए लिख रहे हो, तो दोनों चीज़ें बराबर नहीं होंगी और ये सेट के भी इक्वल नहीं है। सेट आपका क्या होता है, वो आप करली ब्रैकेट में लिखा होता है और उनमें ऑर्डरिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, कैसे भी आप लिख सकते हो। तो बेसिकली ए कॉमा बी का ऑर्डर्ड पेयर मतलब समझ में आना चाहिए आपको। थोड़ा सा हम आपको एक बार और एक थोड़ा सा हिंट देते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ 3,4, ठीक है, और एक लिखा हुआ 4,3, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे क्या? नहीं। क्यों बराबर नहीं होंगे? तो जो 3,4 है, इसको आप एक बार थोड़ा दिमाग में इमेजिन करो। अगर आप इसको कार्टेशियन प्लेन में रखना चाहते हो तो अगर आप प्लेन में रखोगे तो 3,4 एक पॉइंट को डिनोट करेगा ना, और 4,3 एक दूसरे पॉइंट को डिनोट करेगा। तो दोनों पॉइंट सेम नहीं हो सकते, क्योंकि जो 3,4 है उसके लिए आप एक्स एक्सिस में 3 यूनिट जाओगे और वाई एक्सिस में 4 यूनिट जाओगे, और जो 4,3 उसके लिए आप एक्स एक्सिस में 4 यूनिट जाओगे और वाई एक्सिस में 3 यूनिट जाओगे। तो दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? यह है कलेक्शन, यह मतलब सेट बनाते हैं हम लोग सेट बनाते हैं ए और बी के एलिमेंट्स का यूज करते हुए। तो ऑर्डर्ड पेयर देखिए, ए और बी के एलिमेंट्स का यूज करते हुए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हो उन्हीं का कलेक्शन आपका ए क्रॉस बी बनता है। ठीक है, तो फिर हम आपको बताया था कि ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। कब हो सकता है? जब ए और बी दोनों बराबर होंगे। और एन ऑफ ए क्रॉस बी एन ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। और कितने के बराबर आता है? अल्फा इंटू बीटा, जहां पर अल्फा ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और बीटा बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, इतना चीज़ हम आपको समझा दिए थे। और आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अपना इसके आगे का। कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रखे हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। सिंपली दो सेट दिए गए हैं, आपको करना क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है और बी क्रॉस बी निकालना है। सिंपल। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब आप इसका डिस्कशन ध्यान से देखिए। सिंपली देखो, ए सेट आपको दिया गया, बी सेट आपको दिया गया, ए क्रॉस बी निकालना, तो कैसे आप निकालोगे? ए क्रॉस बी के लिए आपको क्या करना है? ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन बनाना है। ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कैसे? जो ऑर्डर्ड पेयर बनने वाला है उसमें ब्रिकेट का जो पहला एलिमेंट आएगा वो ए से आएगा। ठीक है, तो ए से आप मान लीजिए 1 सेलेक्ट कर लिए, तो 1,A, 1,B, ठीक है, 1,C, ऐसे ही 2,A, 2,B, 2,C। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको? अब आप मान लीजिए बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तब पहले आप बी का एलिमेंट लोगे, क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसके ब्रैकेट का जो पहला एलिमेंट होगा वो बी से आएगा। ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए से आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए बी से आपने पहला एलिमेंट ए सेलेक्ट किया, तो A,1 के लिए, A,2, ऐसे ही B,1, B,2, ठीक है, फिर C,1, C,2, ऐसे ही सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन आपका बी क्रॉस ए मिल गया। सिंपल। अब अगर आप ए क्रॉस ए निकालना चाहते हो तो देखो, ए क्रॉस ए का मतलब है क्या, ध्यान से समझना। ए क्रॉस ए का मतलब है कि आप ए सेट को ले रहे हो और दोबारा भी ए सेट को ही ले रहे हो। तो एक
ए का पहला एलिमेंट आप सेलेक्ट करोगे, यानी 1 आप सेलेक्ट किए, मान लीजिए, ठीक है। ए आप 1 सेलेक्ट किए, तो 1 के बाद आप रखोगे क्या, 1 रख सकते हो। 1 के बाद आप 2 रख सकते हो। ऐसे ही आप 2 सेलेक्ट करोगे तो 2 के साथ 1 एंड 2 के साथ 2 आप रख सकते हो। ये आपका एक क्रॉस ए हो गया। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि अब ए और ए दोनों सेम ही हो चुके हैं। अगर दोनों सेट सेम ही हो चुके हैं तो आपको क्या करना है, 1,2 एक सेट है और दूसरा सेट भी 1,2 है। जब आप पहले सेट से 1 को सिलेक्ट करोगे तो दूसरे सेट से 1 आएगा, 1 1, फिर दूसरे सेट से 2 आएगा, 1 2, फिर पहले सेट से जब आप 2 को सिलेक्ट करोगे 2 1, फिर 2 2, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ऐसे अगर आप बी क्रॉस बी निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे आप, बी क्रॉस बी आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपली। तो बी क्रॉस बी के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप बी से एक एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे, ए कॉमा ए हो सकता है, ए कॉमा बी हो सकता है, ए कॉमा सी हो सकता है, सही। ऐसे ही आपका बी कॉमा ए हो सकता है, बी कॉमा बी हो सकता है, बी कॉमा सी हो सकता है, ठीक। ऐसे ही आपका सी कॉमा ए, सी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, ये हो सकता है। समझ में आया? आसान था, बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कोई समस्या वाली बात इसमें है ही नहीं। नॉर्मली हम लोग क्या किए हैं, बस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब जब हम बी सेलेक्ट किए तो उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, और फिर दोबारा भी आपको बी ही लेना है, ए बी सी। तो फिर आप जब बी से ए को सेलेक्ट करोगे तो ए के साथ ए आएगा, फिर ए के साथ बी आएगा, फिर ए के साथ सी आएगा। फिर जब आप बी को सेलेक्ट करोगे तो बी के साथ ए, फिर बी के साथ बी, फिर बी के साथ सी। इसमें अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना चाहते हो, मान लीजिए अगर आप एन ऑफ ए क्रॉस बी देखना चाहते हो तो क्या मिला आपको, ये निकालने से पहले भी आप बता सकते थे, क्योंकि एन ऑफ ए क्या है, 2। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 2, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एन ऑफ बी क्रॉस ए निकालना चाहते हो, देखिए एन ऑफ बी क्रॉस ए लिखने का मतलब क्या होता है कि बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो कैसे निकाल सकते हो आप, आपको बताए हुए हैं, अल्फा इंटू बीटा, सही। अब बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, ए में कितने एलिमेंट है, 2, 2, 3 दूना 6 आ जाएगा, सही। ऐसे अगर आप एन ऑफ ए क्रॉस ए निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, मतलब ए में कितने एलिमेंट है, 2, इंटू फिर से ए में कितने एलिमेंट है, 2, तो 4 आ जाएगा, सही। एज सिंपल एज दैट। इसमें देखो आप, अगर आप एन ऑफ बी क्रॉस बी निकालना चाहते हो कैसे निकालोगे, बी में कितने एलिमेंट है, 3, इंटू ए में कितने, सॉरी बी में फिर से कितने एलिमेंट है, 3, यानी कि 9। आप है ना, समझ में आया? तो अगर आपसे केवल इतना पूछा जाता है एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आप पूरा निकालने से अच्छा है डायरेक्टली आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? सिंपली समझो, अगर हम आपसे पूछते हैं एन ऑफ बी क्रॉस बी, यानी बी क्रॉस बी जो सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप पूरा निकालोगे। इससे अच्छा है अगर आपसे केवल पूछा जाए कितने नंबर ऑफ है एलिमेंट्स हैं, तो क्या करोगे आप, बी में 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 इंटू 3 कर दोगे आप बी क्रॉस बी के लिए। ए क्रॉस बी के लिए 2 इंटू 3, बी क्रॉस ए के लिए 3 इंटू 2, ए क्रॉस ए के लिए 2 इंटू 2, ऐसे करते हैं हम लोग। ये समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस बेसिक आप थोड़ा सा इसके फेमिलियर हो जाओ, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आपको करा दिया। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसको ट्राई करना है, फिर हम लोग आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखो सिंपली क्या हुआ, ये क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया गया है ए 1,4, एक दूसरा सेट दिया गया है 3 4 5, और तीसरा सेट दिया हुआ 4,6। तो आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी माइनस सी, ए माइनस सी क्रॉस बी, ए माइनस बी क्रॉस सी। तो सिंपली हम आपको एक करके दिखाएंगे, अब बाकी दोनों आपको करना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। सबसे पहले करना क्या है, ए क्रॉस बी माइनस सी। सिंपली देखो ए क्रॉस बी माइनस सी, तो देखो ए आपको दिया गया पहले से, अब बी दिया गया, सी भी दिया गया, तो बी माइनस सी हम निकाल सकते हैं। देखो ए क्या है, 1,4, ठीक है। अगर हम बी माइनस सी निकाल लें तो बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, पहले आप बी बनाओ, 3 4 5, आपको हम समझाए हुए हैं ना। अगर आप सब्ट्रैक्शन निकालना चाहते हो दो सेट्स का, कैसे निकालोगे, बी माइनस सी है तो बी को पहले आप बना लो, फिर उसमें से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो कि सी में है। सी में कौन सा है, 4 है, तो 4 को आप हटा दो यहाँ से, तो आपको बी माइनस सी क्या मिल जाएगा, बी माइनस सी आपको मिल जाएगा 3,5, ठीक है। बी माइनस सी आपको मिल गया 3,5। अब आपको करना क्या है, ए क्रॉस बी माइनस सी निकालना है, सिंपल। ए क्रॉस बी माइनस सी आपको निकालना है। कैसे निकाल सकते,
ए क्रॉस बी माइनस सी निकालना कैसे निकाल सकते हो? अब आप डायरेक्टली एक एलिमेंट 1 को सिलेक्ट करो, 1,3, ठीक है, 1,5, सही, 1,5। ऐसे ही आप जब 4 को सिलेक्ट करोगे तो 4,3 एंड 4,5, सिंपल। ये क्या है आपका? ए क्रॉस बी माइनस सी निकल गया। तो ऐसे ही आपको सेकंड भी सॉल्व करना है, थर्ड भी सॉल्व करना है। सेकंड और थर्ड आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे। बहुत ही सिंपल है। ए माइनस सी, पहले आप ए माइनस सी निकाल लीजिएगा। ए माइनस सी कैसे निकालोगे? ए पहले आपको बना देना है, उसमें से उस एलिमेंट को हटा देना है जो कि सी में भी है। सी में आपका 4 है, तो ए में केवल, ए माइनस सी में केवल एक एलिमेंट बचेगा 1। अब 1 एक सेट में है, उसका आपको क्रॉस क्या कराना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है बी के साथ में। 1, 3, 1, 4, 1, 5 ऐसे करके मिल जाएगा। ऐसे तीसरा भी आपको करना है। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है? तो ये तरीके फॉलो करके आप डायरेक्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आसान टॉपिक है, स्टार्टिंग में आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर समझने में दिक्कत होगा, उसके बाद आगे का जो टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन, वहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जो रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकल के आए। ठीक है, जैसे हम लोग, आप सिंपल से एकदम पुराने सेट थ्योरी पे चले जाओ, हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। हम पावर सेट पढ़े थे ना, पावर सेट निकालते थे कि किसी एक सेट है हमारे पास, एक सेट है हमारे पास, उसके सारे सबसेट निकालते थे। ध्यान से समझना, सेट के सारे सबसेट निकालते थे, सारे सबसेट का कलेक्शन पावर सेट बनाता था। सही, वैसे ही यहाँ पर है, एक सेट है ए, ये दूसरा सेट है बी, दोनों का हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करा रहे हैं हमको एक सेट मिल रहा है। अभी जब हम उसके सबसेट देखते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है? रिलेशन मिलता है। अभी जब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बताएंगे। अभी के लिए आपको केवल इतना समझना है कि ऑर्डर्ड पेयर होते क्या हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको वीडियो को पॉज करना है, इसको ट्राई करना है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ये, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, तब जाके आपसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5, मतलब एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो 5 एलिमेंट्स हैं, और कुछ एलिमेंट्स जो ए क्रॉस ए में आने वाले हैं। देखो ए क्रॉस ए यानी कि आपका ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, और बाकी एलिमेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो आपको वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लेना है, फिर आप डिस्कशन को देखिए। बन गया ना आपसे? आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आप डिस्कशन को ध्यान से देखिए। एक सेट है ए, उसमें 5 एलिमेंट्स है। अब आप सिंपली समझो जो मैं आपको समझाना चाहते हैं। देखो, एक सेट है ए, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 5। जब हम ए क्रॉस ए करेंगे उसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 5 × 5 यानी कि 25 एलिमेंट्स। नहीं समझ में आया? तो हम बता चुके हैं एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, जहाँ पर अल्फा ए में एलिमेंट्स होते हैं, बीटा बी में एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों बराबर ही हैं, तो 5 × 5 यानी 25। ठीक है, टोटल 25 एलिमेंट्स आपको देखने को मिले। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब समझो आप, टोटल 25 एलिमेंट्स इसके ए क्रॉस ए में आएंगे, लेकिन आपको दिया क्या गया? केवल 3 दिया गया, केवल 3 एलिमेंट्स दिए गए। आपको 22 बचे हुए निकालने हैं। तो देखने में थोड़ा आपको लग सकता है कि कितना अजीब सा क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस दिमाग। तो क्या लिया हुआ? ए क्रॉस ए आपका एक सेट बनेगा, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ऐसे करके ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? 25, क्योंकि ए क्रॉस ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 25। अब उनमें से 3 हमको देखना है, 3 दिया गया। ध्यान से समझो, अगर हम ए क्रॉस ए का किसी एक ऑर्डर पेयर को, ध्यान समझो, ए क्रॉस ए का कोई भी एक ऑर्डर पेयर आप उठाओ, यहाँ से आपको एक ऑर्डर पेयर को निकाल के बाहर रखो। अब इसमें देखो कॉमा लगा होगा बीच में, एक पहला एलिमेंट है, अब एक दूसरा एलिमेंट है। ये कहाँ से आएगा? ए से आएगा, ये भी ए से आएगा। ध्यान से समझना, ए क्रॉस ए के सेट में 25 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। उन 25 ऑर्डर्ड पेयर में से सब में एक खास बात क्या होगी कि दोनों एलिमेंट ए सेट से ही आएंगे। नहीं समझ में आया? क्योंकि ए क्रॉस ए हम कर रहे हैं, तो ब्रैकेट का पहला एलिमेंट आपका सेट ए से आता है, तो सेट ए से आ रहा है, दूसरा भी सेट ए से ही आ रहा है, यानी कि इसके ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब में दोनों एलिमेंट्स सेट ए से ही आएंगे। ठीक है, सिंपल। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है ना? तो देखिए आपको दिया क्या गया है, दिया आपको ये गया है, ए क्रॉस ए में 3 एलिमेंट्स आपको दिए गए। तो इन 3 एलिमेंट्स को देख के आप ए के एलिमेंट्स निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे आप?
तीन एलिमेंट्स आपको क्या दिए गए, 1 2 3 5 3 8। मतलब ए सेट जो होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, 1 भी आएगा। देखो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सबके दोनों एलिमेंट्स सेट ए से ही जाएंगे। यानी तीन ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए गए हैं तो उनमें एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 8 है। यानी सेट ए में सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब चूंकि आपको एन ऑफ ए 5 दिया गया था, अब एन ऑफ ए आपको 5 मिल गया, मतलब इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं होगा ए में। तो ए में टोटल आपके 1 2 3 5 एंड 8, यही पांच एलिमेंट्स रहेंगे। अब आप एक रॉ से यार आसानी से निकाल सकते हो। नहीं समझ में आया? अगर हम एक रॉ से यहाँ से निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? एक रॉ से निकालना यहाँ से कोई समस्या की बात नहीं होगी। 1 1 1 2, ठीक है, 1 3, ऐसे ही 1 5 एंड 1 8। फिर आप 2 1 2 2, ठीक, ऐसे करके आप सारे निकाल सकते हो। ठीक, आप इसको लिख दीजिएगा, इतना सारा मत लिखिए लेकिन आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। 1 1 1 2 1 3 1 5 1 2 1 2 2 2 3 2 5 2 8, ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 5 3 8। तो इन सारे 25 में से आपको केवल तीन दिया गया था, लेकिन इन तीन की मदद से आप पूरा निकाल लिए। क्योंकि ए में आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दिया गया था ना, ए के टोटल नंबर ऑफ 5 एलिमेंट्स का हम फायदा उठाए। कैसे? कि जितना भी एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में आएंगे उन सब ऑर्डर पेयर में से दोनों एलिमेंट्स सेट ए से ही जा रहे होंगे। तो सेट ए हमने निकाल लिया इन तीनों को देख के। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम इसका डिस्कशन आपको समझाते हैं। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब आप ढंग से इसका डिस्कशन देखिए। देखिए क्या लिखा हुआ, इफ ऑर्डर्ड पेयर x प्लस 2y, 5 इज इक्वल टू 6, 3y माइनस 2x, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। देखो सिंपली हम आपको बता रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर आपके यूनिक होते हैं, मतलब इनमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। अगर ए कॉमा बी लिखा हुआ तो बी कॉमा ए के बराबर नहीं होगा। सही, मतलब अगर आपको दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर दे रहे हैं तो उनका पहला एलिमेंट बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट भी बराबर होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब दोनों पॉइंट बराबर कब हो सकते हैं, जब दोनों का एक्स भी बराबर हो और वाई भी बराबर, मतलब दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर हो। सिंपल। इसका मतलब आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि x प्लस 2y जो है वो 6 के बराबर आएगा, और जो 5 है आपका वो 3y माइनस 2x के बराबर आएगा। ये आपका क्या फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आपको? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बोल रहे हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर को बराबर कब बोलेंगे, जब उसका पहला एलिमेंट बराबर हो, दूसरा एलिमेंट भी बराबर। यानी यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो, या आप x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट से हम मान लीजिए x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल रहे हैं। देखो यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, तो 5 इजिकल्स टू है 3y माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2y, ठीक है। तो 5 इजिकल्स टू हो जाएगा 3y माइनस का 12 प्लस 4y, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? माइनस का 12 प्लस 4y, तो 4y प्लस 3y यानी कि 7y इज इक्वल्स टू 4y प्लस 3y 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 17, यानी y इज इक्वल्स टू माइनस का 17/7। सिंपल। अब आप इस y की वैल्यू का यूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2y, यानी 6 माइनस 2 इंटू 17/7 यानी 6 प्लस 34/7, ठीक है। यानी x क्या आ जाएगा, 6 7 42, और 42 प्लस 34 40 30 70, 2 72 4 76, 76/7। सिंपल। सही। एक्स आपका क्या 76/7 है, वाई क्या है माइनस का 17/7। सही। अब आप वेरीफाई भी करा सकते हो, तो 76/7 और माइनस का 2 इंटू 17/7 यानी 34/7। तो 76 में से आप जब 34 को माइनस करोगे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो 76 माइनस 34, 3 4 2 7 में से 3 7 में से 3 4, 42। फिर आप इसको क्या करोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 7। वही चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया, सॉरी 7 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 6, 6 आपको यहाँ पे दिया गया। सही।
ऐसे हम लोग करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर एरर हो जाएगा कहीं पे तो आप उसको सुधार लीजिए, ठीक है। समझ में आता, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो ऑर्डर्ड पेयर में आपको ध्यान रखना है, दो ऑर्डर्ड पेयर आपके यूनिक होंगे। उन दोनों को अगर बराबर बोला जा रहा है तो उनका पहला एलिमेंट भी बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट भी बराबर, उसके बाद आप सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा इसको। अब हम इसका डिस्कशन आपको समझाते हैं। देखिए क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6। और आपको ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, सही। आपको बाकी एलिमेंट्स निकालने। देखो सिंपली, अगर यन ऑफ है, देखो यन ऑफ ए क्रॉस बी आपको दिया गया, ध्यान से समझना, 6 दिया गया। तो हो क्या सकता है, हम आपको क्या समझाएं। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं? अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या है? 6 के बराबर है। अल्फा क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। बीटा क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। मान लीजिए ए में आप एलिमेंट मानते हो 1, तो बी में कितना हो जाएगा? 6। ए में मानते हो आप 2, तो बी में कितना हो जाएगा? 3। ए में मानते हो आप 3, बी में हो जाएगा 2। ए में मानते हो 6, तो बी में हो जाएगा 1। ऐसे कई सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन उतना सब करने का नीड नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी में आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए। अगर कुछ एलिमेंट्स दिए गए तो उनका फायदा हम उठा सकते हैं। ध्यान से समझना, ए क्रॉस बी अगर हम निकालने वाले हैं, देखो सिंपली समझो, ए क्रॉस बी अगर आप निकालोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसके अंदर में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। अगर 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, उनमें से 3 आपको दिया गया। ध्यान से समझो, 3 आपको दिया गया, कौन सा? 1 3 2 5 3 5। अगर 3 आपको दिया गया है, तो उन तीनों को देख के आप इतना समझ सकते हो कि उनमें जो पहला एलिमेंट है वो तो सेट ए से ही आएगा ना, क्योंकि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं। ये समझ में आया? अगर ए क्रॉस बी करोगे तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उनमें पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट ए से आएगा। नहीं, सेट ए में आपके पास एक एलिमेंट 1, एक एलिमेंट 2, एक एलिमेंट 3, ये तो आएगा ही आएगा। इतना पॉइंट आपको फिक्स है, इतना तो आएगा। अब और भी आ सकता है, क्योंकि ए क्रॉस बी में केवल 3 ही एलिमेंट दिए, ए क्रॉस बी में केवल 3 एलिमेंट दिए, बाकी 6 एलिमेंट हो सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे रोक दो। अब आप बी को देखो, जो ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट है, ध्यान से सुनो आप, ब्रैकेट का जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या बताता है? बी सेट से आया हुआ है। इसमें बी सेट से अगर आप लोगे तो दूसरा एलिमेंट बनाएगा। और यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, यानी बी में आपके पास 3, 5 तो आएगा ही आएगा। अब आप समझो, जब आप ए क्रॉस बी करोगे, देखिए ए में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 3 अभी दिख रहे हैं, बी में आपको 2 दिख रहे हैं, यानी 3 इंटू 2 6 मिल जा रहा है आपको, सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ए में आपके पास 1 2 3 हो जाएंगे, बी में आपके पास 3 5 हो जाएंगे। तो जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो आपको 6 एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन कौन से 6 एलिमेंट्स मिलेंगे? अब यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, देखो 1, 3, 1, 5, ऐसे ही 2, 2, 3, 2, 5, ऐसे ही 3, 3, 5, सही। अब इनमें से आपको देखो 1, 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, 2, 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, 3, 5 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 5, 2, 3 एंड 3, 3। ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे, सही। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने थे ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी में आपको 3 एलिमेंट्स दिए गए थे, रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने थे। तो जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनका मदद हम ले सकते हैं, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स आपके होंगे उनमें पहला जो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट आएगा वो तो सेट ए से ही आएगा ना, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं हम तो दूसरा बी से आएगा। ए से आपका 1 2 3 आ गया, बी से आपका 3 5 आ गया, तो सिंपली आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो अब आपके लिए कुछ होमवर्क रहेगा। 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 5 हम आपको यहाँ पे डिस्कशन करा दिए। अगले पेज पे देखिए, ये चारों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। इन चारों को आपको ट्राई करना है और इनका आंसर आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप इसमें आ सकते हैं। टेलीग्राम का एक डिस्कशन ग्रुप हम आपको बनाए हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के ग्रुप में आके इसका आंसर भेज सकते हैं। इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, पूरे लेक्चर का पीडीएफ, और ये होमवर्क के क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बारी बारी आप ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, नॉर्मली आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा। जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है
उससे आप फेमिलियर हो जाओ। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कहीं पर भी कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपका वो डाउट बिल्कुल दूर करें। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, इस मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के डिस्कशन के साथ। सही है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के डिस्कशन के साथ, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।